नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक कॉमन एरा का क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैंने फेसबुक पर ये क्वेश्चंस छोड़ रखे थे करीब 5 बजे के आसपास, और मैंने सबको आमंत्रित भी किया था कि आज आप लोग भी इस क्वेश्चंस को बनाएं और आपका अपना आंसर्स भेजें। लेकिन दुख की बात यह है कि आप में से कोई भी व्यक्ति जो है इसका जवाब नहीं दिया अभी तक। तो फिलहाल हम शुरुआत करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन क्या है? अ serial entrepreneur who made his first fortune in the early days of World Wide Web, WWW। ठीक है, यानी कि ये WWE वाला नहीं है ये वर्ल्ड वाइड वेब है जो आप सर्च करते हैं इंटरनेट पर। तो ये जो सीरियल एंटरप्रेन्योर है जिसने कि पहली बार इसने पैसे बनाए थे इन द अर्ली डेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के अर्ली डेज में, शुरुआती दिनों में। ही हैज़ सिंस हेल्प्ड फाइंड अ सोलर पावर कंपनी टू जनरेट ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसके बाद जो है इसने मदद किया सोलर पावर कंपनी को स्थापित करने में, जो कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तो यहाँ पर जो है आंसर आप क्या देंगे? ऑब्वियस है, क्या हो सकता है यहाँ पर जो है आप आंसर देंगे। इसको ऐसे अगर पढ़ेंगे आप, सबसे पहले तो आप ये देखिए सीरियल एंटरप्रेन्योर है ये। हु मेड, यानी कि यहाँ पर क्लॉज शुरू होता है। हु मेड हिज फर्स्ट फॉर्च्यून, जिसने पहला फॉर्च्यून अपना बनाया था इन द अर्ली डेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, उसके बाद जो है ये यहाँ पर ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ही नहीं होगा, ये हटा दीजिए ही को यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका हैज़ से शुरू कीजिए। सीरियल एंटरप्रेन्योर हैज़ सिंस हेल्प्ड, यहाँ फाइंड भी नहीं होगा। ठीक है, ये फाइंड भी नहीं होगा, यहाँ फाइंड के बदले फाउंड होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, एक मिनट, कुछ दिक्कत हो रही है, या हो गया ठीक। यहाँ पर जो है वो फाइंड के बदले में फाउंड होगा। ठीक है, FOUND, फाउंड। ठीक है, तो ये जो है आपका फाउंड हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ही हटा दीजिएगा, इसको ये ही हटा दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर फाइंड के बदले में फाउंड लगाइएगा, क्योंकि फाइंड मतलब खोजना होता है, फाउंड मतलब स्थापित करना होता है। इसने जो है एक सोलर पावर कंपनी को स्थापित किया, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी को, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो समझ गए होंगे आप इसको। द 3-day ट्रिप दैट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड टू चाइना, मेक ट्रिप होता है, ठीक है ना, यानी कि somebody मेक ए ट्रिप टू समवेयर एल्स, ठीक है ना। तो ये मेक ए ट्रिप होता है ये, ठीक है, एक मतलब कि एक फ्रेज है ये। द 3-day ट्रिप, ये जो ट्रिप है यानी कि जो यात्रा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नरेंद्र मोदी, मेड टू चाइना, उन्होंने जो ट्रिप यानी कि ये जो यात्रा है ये चाइना की तरफ किया। ये देखा जा रहा है या देखा जाता है इन सम क्वार्टर एज ए चांस टू रीसेट रिलेशनशिप बिटवीन एशियाज टू जाइंट्स। यहाँ पर देखिए, हमने आपको कल एडिटोरियल में बताया था क्वार्टर के बारे में। क्वार्टर तो जानते ही क्या होता है, तिमाही होता है, और क्वार्टर्स जो होता है वो घर होता है जहाँ पर एकोमोडेशन जहाँ पर आपका होता है। लेकिन एक और चीज़ होता है, ये क्वार्टर्स होता है तो उसका मतलब क्या होता है? लोग होते हैं, यानी कि पीपल इन जनरल हुज नेम इज़ नॉट नोन, ठीक है, जिसका नाम जो है वो किसी को पता नहीं है। इन सम क्वार्टर्स मतलब कुछ लोगों के द्वारा ये देखा जा रहा है कि एक चांस के रूप में रिलेशनशिप को फिर से रीसेट करने के लिए एशिया के टू जाइंट्स में। तो यहाँ पर जो है इन सम क्वार्टर्स हो जाएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। द 4 बॉडीज ऑफ द 2 वीमेन, याद रखिएगा 4 बॉडी नहीं होता है। 4 मतलब क्या होता है? जब देखिए जब मान लीजिए कोई आग से जल जाता है सपोज, और आग से जल के वो मर गया, तो उसका जो बॉडी होता है, जो राख नहीं कहेंगे उसको, मतलब कि वो जो जला हुआ बॉडी जिसको कहेंगे उसको कहा जाता है चार्ड। क्योंकि बॉडीज जो है वो आपका नाउन है, और
उसके पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो चार्ड जो होता है CHARRED, चार्ड, द चार्ड बॉडीज ऑफ टू वीमेन, यानी कि दो जला हुआ जो बॉडीज है दो वीमेन का, वो रिकवर्ड फ्रॉम अ बर्निंग पाइल ऑफ ड्राइड काउडंग। ड्राइड काउडंग जो होता है वो क्या होता है, जैसे गोईठा वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको बहुत लोग उपला भी कहते हैं। तो वो जो बर्निंग पाइल, पाइल मतलब जो इकट्ठा किया हुआ रहता है एक तरीके से, तो वो जो जलता हुआ जो पाइल है गोईठा या आप कह सकते हैं उपला का, ठीक है, कहाँ पर, एट सुल्तानपुर विलेज में, यानी कि ये चार्ड बॉडीज हो जाएगा। ठीक है, विथ सो मेनी ऑप्शंस लाइंड अप इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड, वन हैज़ टू वॉच आउट फॉर अ प्रॉपर स्पेशलाइजेशन एंड अ सुइटेबल इंस्टीट्यूट बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनीथिंग। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो लाइंड अप है, एक तरीके से लगे हुए हैं, एक तरीके से सारे विकल्प खुले हुए हैं इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड। इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में वन हैज़ टू वॉच आउट, किसी को भी जो है उसको वॉच आउट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली सतर्क रह के उसको देखना पड़ेगा फॉर अ प्रॉपर स्पेशलाइजेशन, एक उचित स्पेशलाइजेशन, एक और किसका, और सुइटेबल इंस्टीट्यूट को, बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनीथिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ पर डिसाइड करने से पहले इन चीज़ों को जो है प्रॉपर स्पेशलाइजेशन, यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट का जो एक स्पेशलाइजेशन होगा उस चीज़ को देखना पड़ेगा और सुइटेबल इंस्टीट्यूट को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, यानी कि नो एरर, राइट, यानी कि ये जो है नो एरर। आगे बढ़ते हैं। अ टोटल ऑफ 10 ब्लॉक्स विल बी ऑन ऑफर, यानी कि अ टोटल ऑफ 10 ब्लॉक्स। अच्छा, ये जो है ये ऑक्शंस की बात हो रही है यहाँ पर, कॉल ऑक्शंस। और आप जानते हैं कि कॉल या माइनिंग का कोई भी क्षेत्र जो होता है, सिंपल जैसे कॉल का ही आप देखते हैं, तो कॉल में जो है अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, और जिस समय मतलब कि हर कंपनी को या जो भी ऑक्शंस के लिए जो अपनी बोली लगाते हैं, बीट्स लगाते हैं, तो वो जो है अलग अलग ब्लॉक के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है टोटल ऑफ 10 ब्लॉक्स विल बी ऑन ऑफर, यानी कि ये जो है ऑफर पर है। ऑफर पर मतलब ये नहीं कि छूट में दिया जा रहा है, यहाँ ऑन ऑफर मतलब ये जो है ऑक्शन के लिए तैयार है इन द थर्ड राउंड ऑफ कॉल ऑक्शंस। ठीक है ना, यानी ये जो कॉल ऑक्शंस के थर्ड राउंड में विच विल टेक प्लेस बिटवीन August 11 टू August 17। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि बिटवीन लगा हुआ है तो यहाँ पर कभी भी जो है टू नहीं होगा, यहाँ पर एंड होगा, ये आप जानते ही हैं। तो ये सबसे पहले ये आपको एंड हो जाएगा, तो यहाँ पर टू जो है वो गलत है, हटा दीजिएगा इसको। द ले ऑफ्स का मतलब छटनी होता है। ठीक है ना, ले ऑफ्स कम अमंग द कंटिन्यूड डिबेट। एमंग जो होता है ना व्यक्ति के लिए होता है, एमंग मतलब बीच, किसी के बीच, और खासकर जब व्यक्ति यानी कि आप कह सकते हैं एक डेफिनिट नंबर में जब व्यक्ति नहीं हो, मतलब इनडेफिनिट, जैसे एमंग द क्लास, एमंग द क्राउड्स, तो वहाँ पर इनडेफिनिट नंबर है, डेफिनिट नहीं है। ठीक है, तो जब इनडेफिनिट नंबर में आप देते हैं तो उसमें जो है आप एमंग देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी चीज़ के लिए होता है व्यक्ति के अलावा, जैसे डिबेट है, ठीक है, डिस्कशन है, ठीक, उसके लिए जो है एमंग के बदले में जो है हम एमिड लगाते हैं। ठीक है, तो ले ऑफ्स कम एमिड द कंटिन्यूड डिबेट, यानी कि जो कंटिन्यूड डिबेट है उसी के बीच जो है ये ले ऑफ्स आया, मतलब छटनी आया। ये डिबेट किस पर चल रहा था कि ओवर इमिग्रेशन रिफॉर्म इन द यूएस। ठीक है, एज द टेम्पररी वर्क वीजाज आर एट द सेंटर ऑफ ए फियर्स डिबेट इन कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एमंग को हटा के एमिड कर लीजिएगा, ये गलत है, यहाँ पर एमंग, एमिड की जगह एमिड हो, एमंग की जगह एमिड हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक लॉज टिपिकली एम्स एट, बहुत आसान है ये। अब ये कैसे आसान है, देखिए यहाँ पर लॉज है, यहाँ पर जो है ये प्लूरल है, तो यहाँ पर एम्स होगा नहीं, ऑब्वियस है, यहाँ पर एस हट जाएगा ये। ठीक है, तो एम एट बैलेंसिंग। ठीक है ना, देखिए एम जो होता है वो वर्ब होता है। ठीक है ना, नाउन भी होता है वैसे। तो एम जो है अगर वो वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं आप, तो अगर उसके साथ एट लगाते हैं तो उसके बाद जो है आईएनजी लगेगा, लेकिन एम के साथ टू भी लगता है तो उसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा, सीधे सीधे V1 लगेगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इकोनॉमिक लॉज टिपिकली एम एट बैलेंसिंग कम्पिटिटिव इन
interest of various stakeholders as well as interest of government departments charged with implementing such laws. आगे बढ़ते हैं. To provide two special economic zones exclusively for Indian investors is a clear reflection of Bangladesh positive intent. ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है. और अब देखिए, नेट पर आप जाएंगे तो इस क्वेश्चंस का जो है इसमें जो है एरर है, लेकिन मेरे अनुसार ये एरर नहीं है. अगर आप इसको देखें, टू प्रोवाइड ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, और इन्फिनेटिव जो है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है. ये बात हमेशा याद रखिएगा. कई जगह आपको मिलेंगे इसका जो आंसर वो जो है प्रोवाइडिंग दिया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन वो भी गलत नहीं है. प्रोवाइडिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यहाँ जिरंड को यूज़ किया गया है, और जिरंड का भी यूज़ जो है वो सब्जेक्ट में होता है, ठीक है, लेकिन टू प्रोवाइड का भी जो यूज़ है वो भी सब्जेक्ट के रूप में होता है, वो गलत नहीं है. जैसे आप एक उदाहरण देखें, टू रिफ्यूज़ द इन्विटेशन इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, ठीक है, यानी कि इनविटेशन को रिफ्यूज़ करना ये हमेशा ईजी नहीं होता. इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, रिफ्यूजिंग इनविटेशन इज़ नॉट ऑलवेज ईजी. दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कहना कि टू प्रोवाइड को हटा के प्रोवाइडिंग दे दें और ये सही हो जाए, तो ऐसा नहीं है. टू प्रोवाइड भी उतना ही सही है, ठीक है. टू प्रोवाइड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स इज़ अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ बांग्लादेश पॉजिटिव इंटेंट. ये बिल्कुल सही है, मेरे अनुसार ये बिल्कुल सही है, और आप ग्रामर की बुक में भी देखेंगे ये आपको मिल जाएगी ये चीज़, ठीक है. ऑन अ सेपरेट ओकेजन, एक बिल्कुल अलग अवसर पर, द हाई कोर्ट रैप्ट का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, ठीक है ना, क्रिटिसाइज करना. किसको किया? डीजीपी को. किस लिए किया? फॉर फॉरवर्डिंग अ कंप्लेंट, ठीक है ना. एक कंप्लेंट जो है उसने फॉरवर्ड कर दिया था, जो कि राज के खिलाफ था. किसको किया था फॉरवर्ड? ये स्टेट गवर्नमेंट को किया था. इंस्टेड ऑर्डरिंग एन इंक्वायरी इनटू इट, न कि इसने जो है इसको इसमें जो है जांच बिठाने के बदले जो है इसने क्या किया, इस कंप्लेंट को जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया. तो इंस्टीट के बाद जो है यहाँ पर ऑफ लग जाएगा आपका, ठीक है, इंस्टीट ऑफ. तो इंस्टीट ऑफ ऑर्डरिंग, ठीक है ना, मतलब कि बजाय आदेश देने की इंक्वायरी के इसमें उसने जो है इसको क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया इस कंप्लेंट को, जो कि राज के खिलाफ था. किसको किया? ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया. तो यहाँ पर इंस्टीट के बाद जो है ऑफ लगाइएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. My elder brother is planning to go abroad as soon as he will retire in December next year. ये याद रखिएगा, ये बड़ा आसान है ये, और बहुत बार आता है ये चीज़. as soon as long as, when, ये सब जब भी आएगा ना, ये जो है एक कंजंक्शन है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो है ये जब भी आप देखेंगे कि एक क्लॉज होता है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, यानी कि मेन क्लॉज, और एक होता है सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है इस टाइप की चीज़ लगे रहते हैं, एज सुन एज, या आप कह सकते हैं एज लॉन्ग एज, व्हेन, ठीक है. तो ये सब चीज़ लगे रहते हैं. तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि एक एक्शन कंप्लीट होने के तुरंत बाद दूसरा एक्शन शुरू होता है, तो उसमें एज सुन एज लगाते हैं लोग. और पहला एक्शन जब भी अगर मतलब वो अगर सिंपल प्रेजेंट में है, तो पहला एक्शन जो है वो कभी भी एज सुन एज के बाद ही मतलब विल नहीं आता है. ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये एक नियम ही है. एज सुन एज ही रिटायर्स, ठीक है ना, इन दिसंबर नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल. ये कहने का जो है इसका सेंस फ्यूचर में है, यानी कि अगले साल दिसंबर में जब वो रिटायर होंगे, ठीक है ना, जब वो रिटायर होंगे, तो यहाँ पर ये कहने का ये सेंस है कि फ्यूचर में जो वो रिटायर होंगे. लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ये देखिए, यानी कि अगले साल दिसंबर में जब वो रिटायर होते हैं, उसके बाद ही जो है मेरा एल्डर ब्रदर जो है वो जाने की सोच रहा है, मतलब वो योजना बना रहा है कहाँ जाने का, अब्रोड जाने का,
ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू हैव अ शावर, आई एम गोइंग टू हैव अ शावर एज सुन एज आई गेट होम। एज सुन एज आई विल गेट होम नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई एम गोइंग टू हैव अ शावर एज सुन एज आई गेट होम, जैसे मैं घर जाऊंगा, ठीक है, वैसे ही मैं शावर लूँगा, मतलब स्नान करूँगा। तो इस सेंस में जब भी आप यूज़ करेंगे तो एज सुन एज के बाद जो है ना वो प्रेजेंट का होगा। अगर पास्ट में होगा, मान लीजिए सपोज कोई पास्ट में कोई आप बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, एज सुन एज वी गॉट आउट ऑफ द कार इट स्टार्टेड रनिंग। यानी कि एज सुन एज वी गॉट आउट ऑफ द कार, यानी कि जैसे ही हम लोग कार से बाहर आए, इट स्टार्टेड रैनिंग, यानी कि ये जो है बारिश शुरू हो गई। तो इट स्टार्टेड, इट वुड स्टार्ट रैनिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह इट स्टार्टेड रैनिंग, उसी तरह जो है एज सुन एज, ठीक है। और दूसरी बात है, एज सुन एज का जो यूज़ है वो आप शुरुआत में भी कर सकते हैं और बीच में भी कर सकते हैं। इसका कोई ये नहीं है, ठीक है, कि आप इसको शुरुआत में नहीं कर सकते हैं या फिर बीच में ही कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब भी होगा ये आपका मतलब कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके साथ होगा। और डिपेंडेंट क्लॉज में ये बता रहा होता है कि एक एक्शन कंप्लीट होने के तुरंत बाद दूसरा एक्शन शुरू होता है। जैसे एज सुन एज आई गेट होम, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा, आई एम गोइंग टू हैव अ शावर, तो मैं शावर लूँगा, ठीक है। तो उस सेंस में आपका ये यूज़ होता है। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो ही रिटायर्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ लुक एट माइग्रेशन डाटा, एक लुक अगर देखें, एक झलक देखें, एक उस पर नज़र डालें माइग्रेशन डाटा पर, तो ये सजेस्ट करता है, ठीक है ना, ये सजेस्ट करता है दैट द नंबर ऑफ डेथ्स, याद रखिएगा द नंबर ऑफ, तो द नंबर जो बोलते हैं ना और अ नंबर, ठीक है, तो अ नंबर में संख्या बता रहे हैं, मतलब अ नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है ना। लेकिन द नंबर की बात जब करेंगे तो एक होल के रूप में, एक यूनिट के रूप में उसको लेते हैं। तो इस वजह से जो है वो हर हमेशा जो है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो द नंबर ऑफ डेथ्स डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट द क्राइसिस दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। समझ गए आप बात को। यहाँ पर जो है आपका क्या होगा आंसर, ये डू नॉट के बदले में डज नॉट हो जाएगा। ये गलत है डू, ठीक है, ये यहाँ पर डज हो जाएगा। ओके, द डिसीजन हैज इमीडिएटली ड्रॉन अ शार्प रिस्पॉन्स फ्रॉम द कांग्रेस एंड द एसपी who along with other opposition parties have been stalling the bill's passage in the Rajya Sabha। देखिए इस सेंटेंस को देखिएगा और इसको जो है आप नेट पर भी सर्च कीजिएगा, बहुत जगह मिलेंगे, बड़े बड़े संस्थानों में मिलेंगे आपको। लेकिन जितने भी संस्थानों ने, मतलब कि जितने भी, ऑलमोस्ट ऑल, इन लोगों के पास केवल एक ही चीज़ है कि आप किसी चीज़ को कोई एक संस्थान निकालती है तो उस चीज़ का कॉपी पेस्ट जो है आप अन्य संस्थानों में भी देखेंगे और सेम उत्तर भी देखेंगे आप। कोई दूसरा उसका जो है ये नहीं जहमत उठाता है कि उसका इसके पीछे जो है रैशनल क्या है, तर्क क्या है, ये नहीं देता है। और ये सेंटेंस आपको जितने भी आप देखेंगे नेट पर, वहाँ पर सब में सही दिया हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस है गलत। द डिसीजन हैज़ इमीडिएटली ड्रॉन अ शार्प रिस्पॉन्स फ्रॉम द कांग्रेस, ठीक है। कल भी रिस्पॉन्स के बारे में बताया था, रिस्पॉन्स ऑफ नहीं होता, रिस्पॉन्स फ्रॉम होता है, ठीक है ना, किसी से रिस्पॉन्स लेना। तो डिसीजन हैज़ इमीडिएटली ड्रॉन अ शार्प रिस्पॉन्स फ्रॉम द कांग्रेस एंड द एसपी हु, ये जो हु है ना, यहाँ हु गलत है। ये कांग्रेस और एसपी जो है ना कोई व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस और एसपी जो है वो एक पार्टी है, ठीक है। और यहाँ पर विच होगा, विच अलोंग विथ अदर अपोजिशन पार्टीज। कांग्रेस कोई ये नहीं है कि राहुल गांधी ने कहा दिया या एसपी जो है मुलायम सिंह यादव ने कहा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पार्टी है।
तो फ्रॉम द कांग्रेस एंड द एसपी विच अलॉन्ग विद अदर अपोजिशन पार्टीज, जो अन्य अपोजिशन पार्टीज के साथ स्टॉल कर रहा है, क्या स्टॉल मतलब रोक रहा है बिल के पैसेज को, यानी कि बिल को पास करने को, ठीक है ना, इन द राज्यसभा। तो ये है, यह गलत है, ये चीज़ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और आप अपने नेट पर भी देख सकते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे आपको। For expecting the organization to pay for the transport of the personal belongings of the employees is not fair। अब यहाँ पर देखिए, for expecting जो है वो गलत है, यानी कि ये कहना ये जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन से उम्मीद करना कि वो पे करे ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है ना, टू पे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग्स, यानी कि जो व्यक्तिगत बिलोंगिंग्स है, उनके जो सामान है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन पे करे, ये उम्मीद करना, ठीक है ना, एम्प्लॉय के पर्सनल बिलोंगिंग, वो अपने आप में फेयर नहीं है, उचित नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप दो चीज़ दे सकते हैं, या तो एक्सपेक्टिंग फोर हटाएंगे, एक्सपेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू पे, या फिर टू एक्सपेक्ट, यानी कि यहाँ जो है आप टू से शुरू करेंगे और यहाँ पर इन्फिनिटिव देंगे, टू एक्सपेक्ट। ये कर लीजिएगा इसको, ये हो नहीं पा रहा है इसमें। तो टू एक्सपेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, टू एक्सपेक्टिंग नहीं करिएगा, टू एक्सपेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू पे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द एम्प्लॉय इज नॉट फेयर, ये होगा आंसर, ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं। Ahead of Modi's visit of Bangladesh, External Affairs Minister said, agreements on the contentious issue of sharing of river waters, including that of Tista, would not be on the agenda। बहुत लोग इसका जो है जो नियम पढ़े होंगे ग्रामर के, वो झट से जो है तिस्ता के पहले जो है द लगा देंगे, और ये सही भी है, किसी भी नदी के पहले द लगता है, ठीक है ना, तो द तिस्ता तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर और गलतियाँ हैं, ये भी देखिएगा। विजिट के बाद जब भी आप विजिट को आप नाउन के रूप में यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद टू लगता है। किसी देश की यात्रा कर रहे हैं ना, या कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, तो विजिट टू होता है, विजिट ऑफ नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अहेड ऑफ मोदीज विजिट टू बांग्लादेश, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेड एग्रीमेंट्स ऑन द कंटेंटेड इशू ऑफ शेयरिंग रिवर वाटर्स, यहाँ भी ऑफ हट जाएगा, शेयरिंग ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ प्रीपोजिशन है, उसके बाद वर्ब की बात हो रही है, शेयर करना। आप कभी शेयर ऑफ नहीं होता, यहाँ शेयरिंग ऑफ नहीं है, यहाँ पर कोई फिर से नाउन नहीं है, ठीक है, यानी कि आप कंटेंटेड इशू ऑफ शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, चलिए ये एक तरीके से सही भी मान लेते हैं, ठीक है। तो भी यहाँ पर जो है ऑफ, जो है ऑफ के बदले यहाँ टू होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ जो है बेहतर होगा आप शेयरिंग के बाद ऑफ काट दीजिए, चूँकि गलत नहीं कह रहे हैं हम इसको, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स। लेकिन यहाँ पर जो सुनने में अच्छा लगता है वो क्या है, कंटेंसेस इशू ऑफ शेयरिंग रिवर वाटर्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ तिस्ता। तो यहाँ पर हम इसको गलत नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल आप अगर इसको हटा सकते हैं तो बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पर दो जगह गलती है, एक तो ऑफ के बदले टू, और तिस्ता के पहले जो है द आएगा, ठीक है। ये लकदर ब्राह्मी है, ठीक है ना, जो कि यूएन का इन्वॉय है सीरिया के लिए, ठीक है ना, यानी कि यूएन का जो दूत है वो सीरिया के लिए। तो कभी भी जब ऐसा वाक्य लिखते हैं, किसी का दूत या किसी का एम्बेसडर किसी के मतलब देश में है, तो यहाँ पर जरूर होता है टू, इन्वॉय टू, ठीक है। इन्वॉय टू सीरिया सेट, उसने कहा कि दैट द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स इन जिनेवा हैज़ फेल्ड नहीं होगा, यहाँ सेड है, यहाँ पर पास्ट में है ये चीज़। आप देखिएगा, ये अगर नरेशन में पढ़िएगा इसको, तो ये कहा जाता है कि सेड के बाद जो है जो भी ये आएगा उसके बाद मतलब कि पास्ट में आएगा, यानी कि जिनेवा हैड होगा यहाँ पर, ठीक है। जिनेवा हैड फेल्ड टू मेक प्रोग्रेस, ठीक है। इतना ही रहा आज का। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे ये चीज़। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती है, एक मतलब कि प्रोत्साहन मिलता है कि और अच्छे से अच्छे आपके सामने कुछ और प्रस्तुत कर सकें जो आपको अच्छा लगे,
आप कुछ सीख सकें उससे। और इसके साथ ही कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।